हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पी पाई डी पाई कैलकुलेशन किया था। पी पाई डी पाई बॉन्ड कैलकुलेशन में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसका आपको आंसर बताना था। देखिए, उसमें पहला क्वेश्चन था हमारा NO2 माइनस। पहला क्वेश्चन क्या था? NO2 माइनस। हमको NO2 माइनस में कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं ये बताना था। देखिए, सिंपल सा आप एक कॉन्सेप्ट लगाओ, जब तक आपके सेंट्रल मेटल या साइड एटम के पास, मतलब सेंट्रल या सराउंडिंग के पास डी ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल है, तब तक आपका पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं होगी। अच्छा, चलिए इसको देखने के लिए सबसे पहले बनाते हैं NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए। कैसे बनेगा? N डबल बॉन्ड O माइनस एंड दिस वन इज द। ठीक है, अगर इसके हाइब्रिडेशन की बात करें 1 2 3 sp2 हो गया, ऑर्बिटल हो गया sp2। ठीक है, इस ऑर्बिटल में देखिए अभी एक पी बचा हुआ है। अच्छा, एक पी बचा हुआ है, वो ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है उससे कंबाइन कराएगा तो क्या बनेगा? पी पाई। मतलब इसके पास जो ये बॉन्ड है सिंगल, ये कितना है? 1 पी पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है? पी पाई पी पाई। अच्छा, अगर हम NO3 माइनस की बात करें, NO3 माइनस में देखिए जरा, N डबल बॉन्ड O, ये आपका जो नाइट्रोजन होगा, ऐसा आप बोल सकते हो कि कभी कभी क्या होता है, रिप्लेस कर सकते हैं डबल बॉन्ड से या फिर नहीं कर सकते हैं। ये अपना डोनेट करता है और यहाँ पे क्या होगा? O माइनस 1 2 3, ये भी sp2 होगा। तो इसमें जो एक बॉन्ड है वो कैसा होगा आपका? पी पाई एन। बात समझ रहे हो आप? अच्छा, NO2 प्लस की बात करें अगर, देखो कोई चांस नहीं है यहाँ पे डी पाई बॉन्ड की। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है। अच्छा, जब उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो कैसे होगा? NO2 प्लस का आप स्ट्रक्चर बनाओ, क्या होगा? N डबल बॉन्ड O, इसको ऐसा कर सकते हो, और इसको डबल बॉन्ड O यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज कर सकते हो। अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। अच्छा, अगर आप एक चीज और चाहो तो इसको ऐसा भी बना सकते हो, ये डोनेटिंग हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे आप बेटर समझो। ठीक है, अच्छा ज्यादा बेटर तो यही होता है कि ये डबल बॉन्ड O से कंबाइन करे और O को डोनेट करे। ठीक है, तो क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन? 1 2, और क्या हो जाएगा इसका भी जो हाइब्रिडेशन जो भी आएगा, क्या आएगा बताओ? 1 2 3 sp2। या फिर आप जो कैलकुलेट किया हाइब्रिडेशन, हमको तो पता करना पी पाई sp2 होगा, एक खाली है तो क्या आ जाएगा? पी पाई। दूसरा आपका है COCl2। देखिए फिर से एक चांसेस है, कैसा इसका स्ट्रक्चर? देखो, स्ट्रक्चर बनाना आप धीरे धीरे सीख जाओगे, इन्हीं सब की आप प्रैक्टिस करोगे और बाद में ये आपके लिए क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl एंड Cl। देखिए, कार्बन ऑक्सीजन में से किसी के पास जो है डी ऑर्बिटल नहीं है। अच्छा, जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। मतलब ये कैसा होगा? पी पाई। ये एक मेथड है जानने का। बाकी जिस तरीके से हमने सीखा है, अगर आपने नहीं सीखा, आप चैनल पे नए हो, तो आपको प्रीवियस वीडियो का आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके पी पाई डी पाई कैलकुलेशन सीख सकते हो। वो तो ऐसा कैलकुलेशन हुआ कि जहां से आप निकाल सकते हो। ये है कि मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को हम कैसे 30 सेकंड में, 10 सेकंड में कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बनाया और पी पाई डी पाई कैलकुलेशन किया। देखिए, अगर हम बात करें PO4 माइनस 3 की, देखो क्या होगा? P डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस। यह है आपका। ठीक है, एक्चुअल में क्या है इसका हाइब्रिडेशन? 1 2 3 4 sp3। अब देखो, कोई पी खाली ही नहीं है इसका। अच्छा, अगर कोई भी पी खाली नहीं है तो क्या होगा बताओ? अगर इसका पी खाली नहीं है तो कैसे फॉर्मेशन हो गया आपको? पी पाई एंड डी पाई। चाहे आप उस मेथड से करके देखो, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट करो। बात समझ रहे हो? अगर आप SO4 माइनस 2 की बात करें, देखो क्या होगा? S डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस। ये है 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज मेथड से जो हमने आपको सिखाया है। अगर आप उससे कैलकुलेट करना चाहो कर लो, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के उसे देख सकते हो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या होगा? 1 2 3 4 sp3। कोई भी इसके पास नहीं, मतलब इसके दोनों बॉन्ड क्या होंगे? पी पाई डी। देखिए ये जो P आ रहा है वो कहां से आ रहा है?
इसमें जो P आ रहा है आपका ये ऑक्सीजन से आ रहा है, और जो D आ रहा है वो कहां से आ रहा है, सल्फर से आ रहा है। तो मतलब आप इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आपको P पाई D पाई देखना है तो आपको इसके पास D होगा, इसके पास P होगा, और इसका P खाली ही नहीं रहा ना, वो हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व हो गया, sp3 बन गया। चलिए हम बात करते हैं ClO3 माइनस की। देखिए यहाँ पे देखिए ClO3 माइनस, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। इसको कैसे करेंगे आइए देखिए, जो आपका Cl है ये बनाएगा Cl डबल बॉन्ड O और ClO3 माइनस O माइनस, and this one is your lone pair. One lone pair 2 3 4 हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3। कोई भी p ऑर्बिटल नहीं है, there is no any p orbital, in that case we can say that अगर कोई भी p ऑर्बिटल नहीं है तो क्या होगा जरा बताओ। अगर कोई भी p ऑर्बिटल नहीं है, ये जो दोनों बॉन्ड हैं इसके क्या होंगे, वो दो इसमें p पाई और d पाई होंगे। बोलो बात समझ आती है कि बिल्कुल। अच्छा ClO2 माइनस की बात करो, क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड O माइनस, ये इसका लोन पेयर और ये इसका लोन पेयर, दो लोन पेयर दो सिंगल बॉन्ड, सार मतलब 4, ठीक है। टोटल कितना जाएगा 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका मतलब क्या होगा जरा बताओ। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट अगर हो गया आपका, तो मतलब इसके पास कोई भी p खाली नहीं है, तो जो इसका एक बॉन्ड ये है, ये क्या होगा 1 p पाई d पाई बॉन्ड, तो ऐसा आप बोल सकते हो। अच्छा अगर हम बात करें XgOF2, सिंपल सा क्वेश्चन है, XgOF2 मतलब Xg, ठीक है, डबल बॉन्ड O होगा और फ्लोरीन होगा, और इसके पास दो लोन पेयर होंगे। एक्चुअल बनना इसको ऐसे चाहिए कुछ, XgF डबल बॉन्ड O, इसके पास दो लोन पेयर हो गए, तो 1 2 3 4 5 मतलब इसका क्या हो जाएगा sp3। अच्छा sp3d है तो कोई चांस ही नहीं है कि इसमें p पाई हो, तो एक है वो क्या होगा आपका p पाई d पाई के p पाई d पाई। अगर हम बात करें XgO2F2 की, देखो क्या हो जाएगा, ये Xg डबल बॉन्ड O, ऐसा ऐसे रखो, डबल बॉन्ड O फ्लोरीन एंड दिस वन इज योर लोन पेयर, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 ये भी क्या हो गया आपका sp3d, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड क्या होंगे p पाई d पाई कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। आप इसको देख लो और नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आपके अगले टॉपिक पर। होप आपको ये समझ में आया होगा, और हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं जिसका नाम है बेंट रूल। देखिए वीडियो के नॉर्मल कंडीशन में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है, आप उसे देखिए, क्योंकि ज्यादा टाइम ऐसे लग सकता है आपको कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, बार बार लिखेंगे, और हम क्लासरूम में नहीं है तो इसको आप बेटर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप पॉज कीजिए और देखिए, और ज्यादा अच्छा होगा एक बार आपने देख लिया, दो बार आपने देख लिया, तो आप बार बार नोट्स बनाते रहिए, नोट से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मैं अपना अगला टॉपिक डिस्कस करता हूं, दैट्स नेम इज बेंट रूल। नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट द बेंट रूल। चलिए बात करते हैं क्या होता है बेंट रूल। देखिए बेंट रूल की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये आपको ये बताता है कि बॉन्डिंग बिटवीन अपोजिट नेचर, मतलब जैसे दो बॉन्डिंग हुई है उनका नेचर अपोजिट होगा, कैसे होगा इस बात को बताता है ये। दैट मीन्स बॉन्डिंग बिटवीन अपोजिट, मतलब अपोजिट नेचर के बीच जो बॉन्डिंग होगी उस चीज को ये बताता है। अच्छा देखिए इस चीज को जानने के लिए देखो हम कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं बॉन्डिंग बिटवीन अपोजिट नेचर। अच्छा जैसे हम आपसे एक सिंपल सी बात करें, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे मुझे एक बात पता है, एक चीज वो आप पहले जान लो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस करेक्टर, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था ये कैसे होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, समझिएगा, एक हमारा कोई एटम ए है, ठीक है, हमारा एटम ए है, यहां पे इससे कोई जुड़ा हुआ है, यहां पे इससे कोई जुड़ा हुआ है। जो ये कॉन्सेप्ट है, यहां पे मान लो मोर परसेंट ऑफ एस करेक्टर है, यहां पे जो ऑर्बिटल बन रहा है उसका परसेंट ऑफ करेक्टर क्या है, ज्यादा है। यहां पे क्या है आपका, लेस परसेंट ऑफ एस करेक्टर। दो बातें, मतलब ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास मोर परसेंट ऑफ एस करेक्टर है, दूसरा आपका लेस परसेंट ऑफ एस करेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका परसेंट ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या होगा, लेस परसेंट ऑफ एस करेक्टर का मतलब क्या हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलिए, अच्छा अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लो एक है हाइड्रोजन और दूसरा है फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को यहां पर आना है, एक से हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, दूसरे से फ्लोरीन कंबाइन करेगा। जी हाँ, तो आप सोचिएगा कहां पे हाइड्रोजन जाएगा और कहां पे फ्लोरीन जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर लेस परसेंट ऑफ एस करेक्टर है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, तो जो जुड़ने वाला होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब एड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो, बात समझ आती है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास करो कि परसेंट ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपने पास नहीं खींचेगा, उससे रिपेल करेगा। तो इसका मतलब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो किसको अपने पास लाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था यही था आपका बेंट रूल। क्या था ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने अभी स्टडी किया, इसी को हम बोलते हैं बेंट रूल। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा इसके फिनोमिना को, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल द सेंट्रल एटम बॉन्डेड विथ डिफरेंट एटम, ऐसा लिखो, डिफरेंट सराउंडिंग एटम, डिफरेंट सराउंडिंग एटम बाय डिफरेंट सराउंडिंग एटम बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड, बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड, then the orbital having more percent of s character, will be attached with less electronegative atom. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड वाइस वर्सा, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका हाइड्रोजन है, ये उसी के साथ कंबाइन करेगा। मतलब आप इसे सिंपल सा समझिए कि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जिस ऑर्बिटल का परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो उसके साथ कंबाइन करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये बात समझ आती है? अच्छा, अल्टरनेटिवली हम इसको एक मेथड और कह सकते हैं। देखिए, अल्टरनेटिवली दैट कैन बी नरेटेड एज, देखिए इसको हम एक चीज और कह सकते हैं। वो क्या कह सकते हैं, वो देखो जरा, वो क्या स्टेटमेंट है जरा देखो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, CH
H H and H। हमने लिया CH4। आपको पता है ये कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? देखो मैंने इसलिए CH4 लिया, आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक इवन नंबर आता है, मतलब एक परफेक्ट नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आता है sp3 होता है, परसेंट ऑफ एस करेक्टर 25 होता है। मतलब अगर मैं बात करूं इसके बीच तो कितना होगा 25%, इसके बीच जो होगा कितना होगा 25%, इसके बीच जो होगा कितना होगा 25%, इसके बीच जो होगा कितना होगा 25%। मतलब आपको ये पता है कि अगर इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, परसेंट ऑफ एस करेक्टर sp3 है, इन दैट केस जो आपका ये परसेंट ऑफ एस करेक्टर आएगा कितना आएगा 25% इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अच्छा, अगर इसी चीज को हम ये बोले कि अगर मान लो आपका कार्बन है, इस पे मैंने यहां पे एक फ्लोरीन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन से चाप टूट गया है, कोई बात। तो ये आपका फ्लोरीन है, ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। बात समझिए, अगर ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा? अगर ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बात समझिए बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा, मतलब यहां पे जो परसेंट ऑफ करेक्टर होगा कितना होगा लेस होगा। और ये फ्लोरीन अब लगने की वजह से कुछ ना कुछ आपका परसेंट ऑफ एस करेक्टर क्या करेगा डिक्रीज कर देगा। यही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही समझ रहे हो, डिक्रीज करेगा क्या परसेंट ऑफ एस करेक्टर। अगर मैंने कहा कि इस फ्लोरीन ने कितना डिक्रीज किया x परसेंट ऑफ करेक्टर डिक्रीज किया, अभी भी इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp3 ही है, लेकिन इस फ्लोरीन ने आपका कितना डिक्रीज कर दिया परसेंट ऑफ एस करेक्टर। बिल्कुल सही समझ रहे हो x, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x। बात समझ आ रही? अच्छा, x डिक्रीज किया, ये तीनों कितना बढ़ेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 25 प्लस x बाई 3, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस x बाई 3, 25 प्लस x बाई 3, 25 प्लस x बाई 3। आप इसी चीज को चाहो तो आप स्टेटमेंट में लिख लो या फिर आप इसी चीज को समझ लो कि ये होता है कि अगर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है तो परसेंट ऑफ एस करेक्टर को जितना डिक्रीज करेगा वो अदर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप इस एग्जांपल को नोट कर लो और इसके बाद स्टेटमेंट नोट करिए जो मैं बोलता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, more electronegative atom is attached to central atom. More electronegative atom is attached to central atom through a single bond, through a single bond, through a single bond, and it will decrease, and it will decrease the percent of S character. It will decrease the percent of S character, and the decrease in percent of S character, and the decrease in percent of S character will be equally distributed, will be equally distributed for other atoms, will be equally distributed for other atoms। मतलब ये अदर एटम के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपका लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो नोट पॉइंट करके लिखिएगा। if the lone pair and multiple bonds are present, then they will appear on that orbital
and they will appear on that orbital in which maximum % of s character। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मतलब अगर आपका लोन पेयर और वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है, तो वो सॉरी वैकेंट नहीं, मल्टीपल बॉन्ड अगर अवेलेबल है तो वो कहा जाएंगे, जिनके पास उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिनका % ऑफ s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। चलिए अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ कौन सा, हाँ एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल, एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल। पहला है करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर। देखिए आपको दो एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, एक मैं लेता हूं PCl3F2 और दूसरा मैं लेता हूं PF3Cl2। आपको पता करना है इसका कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, यह है आपका फास्फोरस, यहां हो गया फ्लोरीन, यहां हो गया फ्लोरीन, यहां हो गया क्लोरीन, यहां हो गया क्लोरीन, यहां हो गया क्लोरीन। एक तो ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये हो गया आपका फास्फोरस, ये हो गया आपका फ्लोरीन, ये हो गया आपका फ्लोरीन, ये हो गया आपका क्लोरीन, और ये हो गया आपका क्लोरीन, और ये हो गया क्लोरीन। ये भी हो सकता है, या फिर आपका ये भी हो सकता है, ये हो गया आपका फास्फोरस, ठीक है, ये आपका हो गया फ्लोरीन, ये हो गया आपका फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया आपका क्लोरीन। ये तीन स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। देखिए अब क्या होगा कि अब इसमें से कौन सा सही है ये पता करना बहुत मुश्किल है। इसके केस में ये भी हो सकता है फास्फोरस, फ्लोरीन, 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 क्लोरीन, क्लोरीन। ऐसा भी कर सकते हो फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सॉरी तीन है ना, तीन देखना पड़ेगा आपको, तीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। कितने बन रहे हैं, मतलब आप बनाना चाहो तो और भी बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब सही कौन सा होगा, यही एप्लीकेशन जो आपका होता है, ये किसका होता है, एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल का ये पहला एप्लीकेशन होता है, करेक्ट स्ट्रक्चर बनाना। अब इसमें कौन सही है ये सब हमको नहीं पता है, ये बन सकते, इतनी पॉसिबिलिटी होती है कि ये बनेंगे, पर ये सही है कि गलत इस चीज का हमको कोई अंदाजा नहीं है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और एक छोटी सी बात देखते हैं। ये तो मैंने बताया कि बन सकते हैं, पर ये सही है गलत ही नहीं। अब इसको अपने माइंड में रखो कि ये बन सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें फास्फोरस क्लोरीन की, देखिए क्या होगा, जो आपका फास्फोरस और क्लोरीन की बात मैं कर रहा हूं सिर्फ, अगर मैं जो हमारा ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मैं देखूं तो हमारे पास ये एटम होता है, ये और ये और ये, ठीक है। ये जो दो पोजीशन इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो जो आपका ये इक्वेटोरियल होता है ये एस से मिलकर के बना होता है, प्योर एस से मिलकर बना होता है। इसका % ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर % ऑफ एस कैरेक्टर, इस बात को हमेशा याद रखना। और इसका % ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि इसमें एस इन्वॉल्व नहीं होता उतना, लेस % ऑफ एस कैरेक्टर। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका % ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है वो किसको अटैच करेगा, अटैच्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको अटैच करेगा, और जिसका % ऑफ एस कैरेक्टर कम है वो किसको अटैच करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ रहे हो, % ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और % ऑफ एस कैरेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अटैच उसको करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए बात करते हैं इसके आगे हम, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं PCl3F2 का। कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा फास्फोरस, ठीक है, ये हो गया हमारा फास्फोरस। अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा, एक्सियल पर, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, बाकी कहां जाएगा, इक्वेटोरियल। ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, करेक्ट स्ट्रक्चर ये हमारा हो गया।
दूसरी अगर हम बात करें PF3F2 की, जरा देखिएगा, भेज दीजिए, FFCl NCl। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन था करेक्ट स्ट्रक्चर का। दूसरा होता है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड, ये आपको कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। पहला आपने देखा, फिर दूसरा देखिए आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। देखिए एक बात हम आपको बताएं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। दूसरी चीज, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/% एस कैरेक्टर के। क्यों? क्योंकि परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का साइज, मतलब वो क्या होता है, साइज को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस से कम करता जाता है, कम करता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे आपका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, आपका बढ़ता जाएगा। देखिए अगर मैं क्वेश्चन करूं, CH4 CH3F CH2F2 एंड CHF3, ठीक है। मैंने क्वेश्चन किया CH4 CH3F CH2F2, ठीक है, और CHF3 में आपको बताना है क्या, परसेंट, मतलब बॉन्ड लेंथ। कैसे होगा जरा देखिएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसको समझने का। आप समझिए, आप स्ट्रक्चर बनाइए, H H H H। देखिए इस वाले H को मैं थोड़ा सा अभी नॉर्मल लेता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, ये H ये H ये H, उसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट बनाता हूँ, थोड़ा सा डार्क में बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ CH H F एंड F। इसमें देखो क्या होगा, तो सॉरी यहाँ पे 2 एक अप आएगा ना, तो एक ही तो 3 F हो जाएंगे, F F एंड F और आपका ये F, ये H ही रहने देंगे, H ही होता है। अब आपको इस केस में बताना है कि बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो कौन से बॉन्ड लेंथ की, सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आपको बताना है CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहां पर तो जो इसका परसेंट ऑफ फेस कैरेक्टर होगा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना होगा देखो जरा, परसेंट ऑफ कैरेक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना, 25% सब में होगा। पर इस वाले केस में क्या होगा, ये फ्लोरीन जो है X कम कर रहा होगा। कितना कम कर रहा होगा, X कम कर रहा होगा। कितना हो जाएगा इसका, 25 माइनस X। इसका कितना हो जाएगा, 25 प्लस X/3। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, 25 प्लस X/3। अच्छा इसके केस में 2 फ्लोरीन कम कर रहे हैं, तो किसका अगर हो गया 25 माइनस X, और ये भी इक्वली कम करें कितना, 25 माइनस X। इसका कितना हो जाएगा, देखिए 2x है, 2x को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना आएगा 25 प्लस X। मतलब 2x कम हो रहा है, अगर आपका 2x कम हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना होगा 25 प्लस X। इसके केस में देखो आपका 3 फ्लोरीन मिलकर कितना कम कर रहे होंगे, 25 माइनस X, 25 माइनस X मतलब 3x। ये कितना हो जाएगा टोटल, ये वाला H यहाँ पे आएगा 25 प्लस 3x, 25 प्लस 3x। अगर इसमें हम सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के परसेंटेज कैरेक्टर की बात करें तो इसमें है 25, इसमें है 25 प्लस X/3, इसमें है आपका 25 प्लस X, और इसमें है आपका 25 प्लस 3x। ये है। अब देखिए परसेंट, देखिए आप नॉर्मल ऐसे देख लो, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको समझ आ रहा होगा। सबसे ज्यादा अगर मैं परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर की बात करूं किसका है, CHF3 का, फिर CH2F2 का, और फिर इसका। ये किसकी बात हुई, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। सबसे ज्यादा CHF3 में होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर आएगा। तो आप बताइए कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब ऑर्डर ये होगा CH4 CH3F
एंड CH2F2 एंड CHF3। ये पूरा का पूरा आपका ऑर्डर होगा। आपसे नोट कर लो और हम आपको एक दो क्वेश्चन और देते हैं करने के लिए। PCl लिख दें आप, PCl F4, PCl2F3, PCl2F3 और आपका है PCl4F, PCl4F सही, ठीक है। कंपेयर PCl बॉन्ड लेंथ। आपको ध्यान रखना है इसमें दो होगा, एक एक्सियल होगा, इक्वेटोरियल होगा, तो आपको कॉमन कोई एक लेके करना है, ठीक है, कॉमन कोई भी एक। पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, वो है कंपेयर एसओ बॉन्ड लेंथ। कौन सा? एसओ बॉन्ड लेंथ किसमें बताना है आपको, चलिए जरा देखते हैं। SOF2 एंड SOCl2, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन को कीजिए और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए अपने एनसीईआरटी से और एग्जाम्पलर से, और बहुत जो भी होगा हम आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़िए, वहाँ पे आपको जो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।